हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, बीएससी थर्ड ईयर में जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था वो किया था हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एंड आफ्टर इट हम करने वाले हैं हावर्थ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज या फिर हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले नीड किसकी होती है? जो हमने हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर पढ़ रखी है ग्लूकोज की, उसकी हमें नीड होती है और उसी से हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं हावर्थ फॉर्मूला। और इसी के साथ में मैं चेयर कन्फर्मेशन है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि तीनों चीजें वो एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। यदि आपको कोई भी एक आती है तो फिर आप तीनों स्ट्रक्चर्स हैं वो फॉर्म कर सकते हो और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सो स्किप मत करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हमें ये चीज पता होती है कि ग्लूकोज है वो हमारा दो एनोमेरिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा? अल्फा ग्लूकोज होता है और बीटा ग्लूकोज होता है। अब यदि दो एनोमेरिक फॉर्म्स में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दो ही स्ट्रक्चर बनेगी, दो ही यहाँ पे हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनेंगे और दो ही यहाँ पे चेयर कन्फर्मेशन बनेंगे। तो हमें वो एक एक करके सारा हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, देखिए अल्फा ग्लूकोज से, कि हमारा अल्फा जो ग्लूकोज होता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में जो मेजर डिफरेंस होता है वो कहाँ पे होता है? वो चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की थी कि हमारा जो कार्बन नंबर 1 होता है, यहीं से हमें पता चलता है कि कौन सा अल्फा और कौन सा बीटा है। ठीक है, तो अल्फा ग्लूकोज में यदि हमारा जो कार्बन नंबर 1 है उस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो राइट साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए बाकी का जो है, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो आपको दोनों की अल्फा और बीटा की बिल्कुल सेम मिलेगी रिमेनिंग, यदि आप कार्बन नंबर 1 को छोड़ देते हो तो। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है? कार्बन नंबर 1 पे आता है। कार्बन नंबर 1 पे यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अपना होता है राइट साइड पे, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं? अल्फा ग्लूकोज बोल रहे हैं। ठीक है, अब अल्फा ग्लूकोज में हमें देखना है कि यहाँ पे जो साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन हो रखी है वो कितने मेंबर्ड रिंग है। तो चलिए काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग हो गई यहाँ तक। और देन जो अपना सिक्स्थ एटम होता है वो कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 6 मेंबर्ड रिंग है वो ऑब्टेन होती है। तो हमें यहाँ पे कौन सी रिंग बनानी है? 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है। ठीक है, तो यहाँ से जो कार्बन नंबर 5 होता है उस पर अपना कौन सा है? CH2OH ग्रुप ऐड होता है और ये रिंग का आउटर साइड कार्बन होता है। बाकी के जो 5 कार्बन है वो तो रिंग में इन्वॉल्व होते हैं और जो कार्बन नंबर 6 होता है अपना, वो रिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। अब 6 कार्बन की हमें एक चैन 6 कार्बन की हमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है जिसमें एक एटम है वो कौन होना चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि हमारे पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। ठीक है, इसी तरह की स्ट्रक्चर हमें फॉर्म करनी है। यदि आप देखते हो तो ये वाली स्ट्रक्चर है ये भी सिमिलर ही होती है। ये एक ऑक्सीजन एटम है, ये आप कहीं पे भी जोड़ सकते हो। इससे जुड़ा जो एक कार्बन है वो तो कौन सा होगा? कार्बन नंबर 1 होगा और जो दूसरा है वो 5 होगा। बाकी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। यदि आप इसे यहाँ पे रखते हो तो भी सेम ही चीज रहेगी, यदि आप इसे यहाँ पे रख देते हो तो भी सेम ही चीज रहेगी। तो इस चीज से बिल्कुल भी डाउट नहीं पालना कि मैम ये तो ऑक्सीजन यहाँ पे तो नीचे रख दिया, उस वाले स्ट्रक्चर में तो यहाँ पे रख रखा है। आप यहाँ पे रख के देख लो, वही चीज रहेगी। अभी भी ये वाला कार्बन नंबर 1 हो गया, ये वाला कार्बन नंबर 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 6 मेंबर्ड जो अपनी स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो गई और जो हमारी रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है वो कौन से टाइप की है? हेट्रोसाइक्लिक टाइप की है। क्यों? क्योंकि जिसमें 5 एटम्स हैं वो तो कार्बन है और एक एटम है वो डिफरेंट एटम है, वो कौन सा? अपना हेट्रो एटम ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और ऐसी कोई रिंग जिसमें 6 मेंबर्ड रिंग होती है और हेट्रो एटम है वो ऑक्सीजन होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? पाइरेन बोलते हैं। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 6 मेंबर रिंग जिसमें ऑक्सीजन एटम है वो हेट्रो एटम होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? पाइरेन बोलते हैं। और पाइरेन है वो स्ट्रक्चर किसकी है? कार्बोहाइड्रेट की है। यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं? ग्लूकोज के बारे में कर रहे हैं। तो जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्म होगी हम उसे क्या बोलेंगे? ग्लूकोपाइरेनोज बोलेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये होता है कि क्यों हम इसे ग्लूकोपाइरेनोज बोल रहे हैं। 6 मेंबर्ड अपनी हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है जिसमें ऑक्सीजन हेट्रो एटम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पाइरेन बोलते हैं। यदि हम बात करते हैं 5 मेंबर्ड की, 5 मेंबर्ड होता है अपना और उसमें यदि हेट्रोसाइक्लिक एटम ऑक्सीजन होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? फ्यूरेन बोलते हैं। तो सिमिलर वे में हम इसे क्या बोलते हैं? पाइरेन बोलते हैं। तो ये होता है अपना सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि हम इसे क्यों पाइरेनोज लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले आपको एक 6 मेंबर्ड जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर लेनी है। 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद अब जो सारी की सारी कहानी अटकती है वो अटकती है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल है, इन्हें कैसे पुट करें हम इस स्ट्रक्चर में। तो आपको ये वाली स्ट्रक्चर है ये तो याद रखनी पड़ेगी।
इस वाले स्ट्रक्चर को कैसे याद रखोगे? देखिए लिखी हुई तो आपको बुक्स में कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन जो ट्रिक होती है वो आप यहाँ से कैसे लेके आओगे कि किस तरह से हम याद करें इसे मैम। तो देखिए हमारा जो कार्बन नंबर 1 होता है, कार्बन नंबर 1 का केस है, वो तो किसको डिफाइन करेगा? अल्फा और बीटा को करेगा। ये चीज आपको अच्छे से याद करके रट लेनी है कि कार्बन नंबर 1 पे यदि हाइड्रोक्सिल राइट साइड तो अल्फा ग्लूकोज और यदि लेफ्ट साइड तो बीटा ग्लूकोज। उसके बाद कार्बन नंबर 2 का जो ओरिएंटेशन है वो कभी चेंज नहीं होने वाला। 2 पे हाइड्रोक्सिल है वो ऑलवेज राइट रहेगा, और कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल है वो ऑलवेज लेफ्ट रहता है। ठीक है, तो कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल है आपको सिर्फ वो लेफ्ट पे बनाना होता है इनिशियली, बाकी सारे के सारे हाइड्रोक्सिल है वो आप कहाँ पे बनाओगे? राइट साइड पे बनाओगे, अल्फा ग्लूकोज में। अल्फा ग्लूकोज में आपको सिर्फ कार्बन नंबर 3 है, इसका ध्यान रखना होता है कि कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल है वो कहाँ पे आएगा? लेफ्ट साइड आएगा। बाकी सारे जो हाइड्रोक्सिल है वो कहाँ पे होते हैं? राइट साइड होते हैं। ठीक है, और एक साइड यदि हाइड्रोक्सिल आ गया तो ऑपोजिट साइड में हमेशा कौन रहेगा? अपना हाइड्रोजन रहेगा। अब देखिए करना क्या है कि हमारे जो राइट ग्रुप्स होते हैं, राइट साइड पे यदि हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है तो राइट साइड वाले ग्रुप्स को तो हम लिखते हैं डाउन पे। ठीक है, जो ग्रुप है वो राइट साइड प्रेजेंट है उन्हें हम कहाँ पे लिखेंगे? डाउन पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि राइट है तो उसे तो हमें ऊपर ही लिखना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। राइट साइड वाले जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम कहाँ पे लिखते हैं? डाउन साइड पे लिखते हैं। और जो लेफ्ट साइड वाले ग्रुप होते हैं, लेफ्ट साइड वाले ग्रुप होते हैं उन्हें हम लिखते हैं अप साइड पे। बस आपको इतना सा फंडा ध्यान में रखना है। राइट यदि आपको कोई भी ग्रुप दिख रहा है तो उसे आप डाउन साइड पे लिख दो, और लेफ्ट यदि आपको कोई भी ग्रुप दिख रहा है तो उसे आप अप साइड पे लिख दो। अब देखिए हमने इतना कर लिया, 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है वो हमने ड्रॉ कर ली। इतना करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या करना होता है? देखिए ऑक्सीजन है, ये वाला जो हमारा ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ एक साइड कौन जुड़ा हुआ है? अपना कार्बन नंबर 1 जुड़ा हुआ है। दूसरी साइड कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन नंबर 5 जुड़ा हुआ है। ठीक है, कार्बन नंबर 1 के बाद 2 3 4 5 हो गया, और 5 पे कौन जुड़ा हुआ होता है? कार्बन नंबर 6 जुड़ा होता है। तो ये तो हो गया कार्बन की नंबरिंग। अब हम एक एक कर लेते हैं, एक एक कार्बन उठाएंगे, देखेंगे उस पर हाइड्रोक्सिल लेफ्ट प्रेजेंट है या फिर राइट प्रेजेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे अप एंड डाउन पुट कर देते हैं। तो देखिए कार्बन नंबर 1 की यदि हम बात करें तो कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल है वो हमारा कौन सी साइड पे होता है? राइट साइड पे होता है। राइट साइड पे यदि प्रेजेंट है तो हम उसे कहाँ पे लिखने वाले हैं? डाउन साइड लिखने वाले हैं। तो देखिए राइट पे हमने कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सिल है वो कहाँ पे रखा? डाउन साइड पे रखा। देन कार्बन नंबर 2 पे मूव करते हैं। कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोक्सिल अगेन यहाँ पे कौन सा है? राइट साइड है, तो ये भी कहाँ पे आएगा? डाउन साइड आएगा। ठीक है, फिर से देखिए कार्बन नंबर 3 पे मूव करते हैं, तो कार्बन नंबर 3 पे कौन सा होता है कि हमारा जो हाइड्रोक्सिल है वो लेफ्ट साइड होता है, तो हम कहाँ पे रखेंगे? हाइड्रोक्सिल को लेफ्ट साइड पे रखेंगे। साथ साथ में हाइड्रोजन सब अगेन अपने आप ही पुट करते चलिए कि यदि हाइड्रोक्सिल है वो डाउन आ गया तो हाइड्रोजन तो ऑब्वियस सी बात है अप ही जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद कार्बन नंबर 4 पे आते हैं, तो कार्बन नंबर 4 पे देखिए क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल अगेन अपना कहाँ पे है? राइट साइड है, और राइट साइड है तो हम इसे कहाँ पे रखेंगे? डाउन साइड पे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना जो कार्बन नंबर 6 होता है, कार्बन नंबर 6 है वो रिंग का आउटर कार्बन होता है, यानी कि रिंग के अंदर हमें इसे नहीं लेना होता, तो ये रिंग के आउटसाइड है, ये हम रख देते हैं। इतना हो गया। और जो बनी स्ट्रक्चर है वो अपनी कौन सी होती है? अल्फा प्लस ग्लूकोपाइरेनोज होती है। अब यहाँ से प्लस और माइनस है, ये क्या चीज होती है? तो प्लस और माइनस या फिर डी एंड एल, ये शो करते हैं कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, डी और एल है और प्लस और माइनस है, ये किस चीज को शो करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं कि यहाँ पे जो अपना सेकंड लास्ट कार्बन होता है, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन है, ये आई थिंक 12th क्लास में सबने पढ़ा हुआ होता है, बीएससी फर्स्ट ईयर में अगेन स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होता है। तो चलिए एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि हमारा जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है, कार्बन नंबर 5 है, उस पर हाइड्रोक्सिल कहाँ पे होता है? ग्लूकोज में राइट साइड होता है। तो यदि सेकंड लास्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट साइड है तो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है? डी होता है। और यदि सेकंड लास्ट कार्बन में हाइड्रोक्सिल है वो लेफ्ट साइड पे होता है तो फिर कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट का एल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जो प्लस माइनस है, और डी को ही हम क्या बोल देते हैं? प्लस बोल देते हैं, और एल को हम क्या बोल देते हैं? माइनस बोल देते हैं। तो हमारा जो सेकंड लास्ट कार्बन है, ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 5 है, उस पर यदि हाइड्रोक्सिल होता है अपना राइट साइड तो हम उसे बोलते हैं डी ग्लूकोज, और यदि होता है लेफ्ट साइड तो हम उसे बोलते हैं एल ग्लूकोज। तो ये किस चीज को शो करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। तो हम इसे डी प्लस अल्फा प्लस या फिर अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज है वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से तो
तो हम हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसे हम क्या बोलते हैं, हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से ये हो गई अपनी अल्फा ग्लूकोज की हावर्थ स्ट्रक्चर। और पायरेनोज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें हेटेरोएटम ऑक्सीजन है, तो ऐसे वाला कोई भी कंपाउंड होता है उसे हम लिखते हैं पायरेन, और ओस है वो हम कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें देखिए ये जो हावर्थ स्ट्रक्चर है इसे हम कन्वर्ट किसमें करेंगे, चेयर कन्फर्मेशन में करेंगे। यानी कि क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ड्रॉ द चेयर कन्फर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, तो चेयर कन्फर्मेशन है वो आप किस तरह से बनाओगे, तो ग्लूकोज का ये भी काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो देखिए यहाँ से हमें करना क्या होता है, चेयर कन्फर्मेशन 6 मेंबर्ड रिंग है वो ड्रॉ करनी होती है। सभी को ये चीज तो पता है कि चेयर कन्फर्मेशन है वो 6 मेंबर्ड रिंग में ही पॉसिबल हो पाता है। अब चेयर कन्फर्मेशन के लिए सबसे पहले आप कोई सिंपल सा चेयर बना लीजिए। ठीक है, ये हमने कोई भी सिंपल 6 मेंबर्ड साइक्लोहेक्सेन ले लिया। ठीक है, हेटेरोएटम का क्या, वो तो हम बाद में भी पुट कर सकते हैं। पहले हमने यहाँ पे सारे के सारे कार्बन एटम्स रख के और एक 6 मेंबर्ड रिंग है वो ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद हमें देखना है कि कार्बन पे किस तरह से हम एक्सियल और किस तरह से हम इक्वेटोरियल पोजिशन है वो पुट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से कुछ ऐसा होता है, ये हमारा कार्बन नंबर हो गया 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5 एंड 6, इस तरह से हमारे कुछ कार्बन हैं वो हमने रख लिए। अब देखिए आपको क्या करना होता है कि ये जो ऊपर वाली साइड होती है, यहाँ से जो अपना हेड होता है उधर आपको क्या करना है कि यहाँ से ये वाली जो पोजीशंस हैं, यानी कि यहाँ से कुछ डब्ल्यू लाइक स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होती है, डब्ल्यू लाइक स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होती है। तो ये वाली पोजीशन है ये कौन सी होती है, इक्वेटोरियल होती है। यहाँ से भी कौन सी होती है, इक्वेटोरियल होती है। और इसके साथ में जो कार्बन नंबर अपना होता है 4th, उस पे आप इक्वेटोरियल पोजीशन को कैसे बनाओगे, डाउन साइड बनाओगे। तो कार्बन नंबर 3 पे और कार्बन नंबर 5 पे तो इक्वेटोरियल है वो कहाँ पे होती है, अप होती है। और जो अपना हेड वाला कार्बन होता है उस पे इक्वेटोरियल कहाँ पे आएगी, डाउन साइड पे आएगी। देन देखिए हमारा आता है कार्बन नंबर 6 पे और कार्बन नंबर 2 पे, तो यहाँ से बनता है कुछ एम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ से आपको क्या फॉर्म करना है, एम की फॉर्मेशन करनी है। एम पे देखिए ये वाला जो कार्बन है इस पे इक्वेटोरियल पोजीशन है वो कहाँ पे है, डाउन साइड है। इस वाले कार्बन पे भी इक्वेटोरियल पोजीशन है वो कहाँ पे है, डाउन साइड पे है। तो ये जो अपना कार्बन है यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी साइड पे होगी, अप साइड पे होगी। इतनी चीज क्लियर हुई कि यहाँ से तो आपको W की फॉर्मेशन करनी है, यहाँ से आपको M की फॉर्मेशन करनी है। और जो अपने टर्मिनल वाले कार्बन्स बचते हैं उन पे यदि ये दोनों अप हैं तो ये वाला डाउन होगा, और यदि ये दोनों डाउन है तो ये वाला अप होगा। ये तो हो गया एक फंडामेंटल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आपको क्या करना होता है कि अब देखिए इक्वेटोरियल है वो अपना यदि अप साइड है तो एक्सियल है वो ऑलवेज कहाँ पे होगा, डाउन साइड पे होगा। देन देखिए अपना अगेन इक्वेटोरियल है वो कहाँ पे है, डाउन साइड पे है, तो एक्सियल है वो कहाँ पे होगा, अप साइड पे होगा। फिर से आते हैं इक्वेटोरियल अप साइड, तो एक्सियल कहाँ पे होगा, डाउन साइड पे होगा। अगेन कार्बन नंबर 4 पे मूव करते हैं, तो इक्वेटोरियल यदि डाउन साइड है तो एक्सियल कहाँ होगा, अप साइड होगा। और अगेन यहाँ पे इक्वेटोरियल यदि अप साइड पे है तो एक्सियल कहाँ पे होगा, डाउन साइड पे होगा। तो इस तरह से जो अपना साइक्लोहेक्सेन होता है या फिर चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन होता है उसमें हमें एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशंस है वो फाइंड आउट करनी होती है। तो ये चीज क्लियर हुई कि किस तरह से आप एक्सियल और इक्वेटोरियल को फाइंड आउट करोगे। देखिए अगेन एक बार बता रही हूँ कि यहाँ से आपको क्या बना देना है, W बना देना है, और यहाँ से आपको M बना देना है। इन चीजों को यदि रट के करोगे कभी सही नहीं करोगे, इक्वेटोरियल का एक्सियल बनाओगे, एक्सियल का इक्वेटोरियल बनाओगे। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ समझ के करना है कि यहाँ से W बनाइए और यहाँ से M बनाइए, और आप ऑल्टरनेट चलते जाइए। यदि एक अप आ रहा है तो दूसरा ऑलवेज डाउन ही आएगा। कभी भी दो एक्सियल हैं वो अप नहीं हो सकते कॉन्टिन्यूसली, और कभी भी दो इक्वेटोरियल हैं वो भी अप या फिर डाउन नहीं हो सकते। एक यदि अप है तो दूसरा हमेशा डाउन होगा। देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ से चेक करना शुरू करते हैं। यहाँ पे जो हमारा एक्सियल है वो कहाँ पे है, अप साइड पे है, तो नेक्स्ट कहाँ पे है, डाउन साइड। अगेन कहाँ पे है, अप साइड है, नेक्स्ट डाउन साइड, अगेन अप साइड, डाउन साइड। इसी तरह से इक्वेटोरियल के केस में होता है, यहाँ पे इक्वेटोरियल है वो कहाँ से है, डाउन साइड है, तो नेक्स्ट पे अप साइड है, अगेन डाउन साइड है, अप साइड है, डाउन अप। ठीक है, तो इस तरह से ये जो केस है ये चलता रहता है कि किस तरह से इक्वेटोरियल और एक्सियल है वो अप और डाउन होते हैं। और नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, जब चेयर कन्फर्मेशन बनाना है तो 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसे ड्रॉ करिए सबसे पहले। तो उस पे आप इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशंस हैं वो पहले से बना
बना के रखिए। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ से M ड्रॉ कीजिए, यहाँ से W ड्रॉ कीजिए, और ये वाले जो कार्बन हैं इनका मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि यदि ये दोनों डाउन है तो ये कहाँ पे रहेगा, अप रहेगा। लेकिन मैं बात किसकी कर रही हूँ, एक बार के लिए दोनों इक्विटोरियल की बात कर रही हूँ, उसके बाद हम दोनों एक्सियल की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, कहीं आप ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे तो इक्विटोरियल को देख रहे हो और यहाँ पे एक्सियल को अब बना के बैठे हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। यदि आप यहाँ से इक्विटोरियल लगा रहे हो तो आपको सिर्फ एक बार में सारे के सारे इक्विटोरियल ही मार्क करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या होगा कि सबसे पहले आपको 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना होता है कि पहले से आप बना के रखिए एक्सियल और इक्विटोरियल्स को, और एक्सियल और इक्विटोरियल्स को बनाने के बाद इस वाले स्ट्रक्चर में, हावर्थ स्ट्रक्चर में जो ग्रुप आपको अप दिख रहा है उसे आप अप पे लगा दीजिए, जो ग्रुप आपको डाउन दिख रहा है उसे आप डाउन पे लगा दीजिए। सिर्फ इतना करना होता है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर हमारे। सबसे पहले हमने क्या किया, इसे कन्वर्ट कर लिया 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर में, सॉरी चेयर कन्फर्मेशन में। अब चेयर कन्फर्मेशन में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया कि इक्विटोरियल और एक्सियल हैं वो पहले से मार्क करके रखे। देखिए यहाँ पे कुछ डब्ल्यू लाइक स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो रही है, मैं बता दे रही हूँ करके, यहाँ से कुछ W लाइक स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो रही है, चीज क्लियर हुई। इसी तरह से यहाँ से कुछ M लाइक स्ट्रक्चर, हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया वो चीज अलग है, यदि ऑक्सीजन नहीं होता तो M लाइक स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो जाती, लेकिन अभी भी कॉन्सेप्ट है वो समझ आ रहा है क्योंकि मैंने आपको चेयर कन्फर्मेशन लेके एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पे ये वाला कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल कहाँ आ रहा है, डाउन साइड आ रहा है, और यहाँ पे देखिए इक्विटोरियल है वो कहाँ पे जा रहा है, अप साइड जा रहा है। तो ये यदि डाउन साइड है इक्विटोरियल तो ये वाला इक्विटोरियल ये कहाँ पे होगा, अप साइड होगा। तो ये होता है कुछ इस तरह से एक्सियल और इक्विटोरियल का यहाँ पे डिसाइडेशन। उसके बाद हमें क्या करना होता है, देखिए कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। ऑक्सीजन है, हमारा ऑक्सीजन है ये यहाँ पे ऑक्सीजन है वो कौन कौन से कार्बन से अटैच्ड है, ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, और दूसरा कौन सा होता है, कार्बन नंबर 5 होता है। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन हमारे हो गए। अब 6 कार्बन होने के बाद कार्बन नंबर 1 पे देखिए हाइड्रोक्सिल है वो कहाँ पे है, डाउन साइड। ठीक है, हाइड्रोक्सिल है वो कहाँ पे है, डाउन साइड है, और हाइड्रोजन है वो कहाँ पे है, अप साइड पे है। तो हमें भी क्या करना है, हाइड्रोक्सिल को हमें ये नहीं देखना कि एक्सियल पे लगाएं या फिर इक्विटोरियल पे, चाहे कुछ भी पोजीशन हो, हमें सिर्फ अप डाउन को नोटिस करना है, ना कि एक्सियल इक्विटोरियल को। एक्सियल इक्विटोरियल है वो तो हमने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। अब अकॉर्डिंग टू जिस तरह से हमारे हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ग्रुप्स हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी पुट करेंगे। चाहे वो अप पे है तो हम उसे अप रख देंगे, यदि वो डाउन पे है तो हम उसे डाउन रख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो होता है डाउन साइड पे, तो हम इसे भी कहाँ पे रखेंगे, डाउन साइड पे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन कहाँ पे है, अप साइड, तो हमने इसे अप साइड पे रख दिया। कार्बन नंबर 2 पे मूव करते हैं। कार्बन नंबर 2 पे अगेन देखिए हाइड्रोक्सिल है वो कहाँ पे है, डाउन साइड पे है। ठीक है, तो हम हाइड्रोक्सिल को तो डाउन साइड पे रख देते हैं, हाइड्रोजन को अप साइड पे रख देते हैं। कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल है वो कहाँ पे है, अप साइड है, तो इसे हम अप साइड रखेंगे और हाइड्रोजन को डाउन साइड रखेंगे। कार्बन नंबर 4 पे अगेन हाइड्रोक्सिल है वो डाउन साइड होता है, हाइड्रोक्सिल डाउन साइड, हाइड्रोजन अप साइड। एंड कार्बन नंबर 5 पे देखिए हाइड्रोजन है वो अपना डाउन है तो हमने डाउन रख दिया, और CH2OH ग्रुप है वो अपना अप है तो हमने इसे अप रख दिया। ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चों को यहाँ से बड़ा डाउट रहता है 2 और 3 पे कि एक इसमें ऊपर आएगा दूसरा इसमें नीचे आएगा, ये नहीं पता होता कि कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि ग्लूकोज के केस में ऑलवेज कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल है वो तो डाउन ही रहेगा, और कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल है वो अप ही रहेगा। इन दोनों में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होता। सिर्फ चेंजमेंट आता है तो वो कहाँ पे आता है, हाइड्रोक्सिल का जो कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सिल है ओनली उसी पे चेंजमेंट आता है, बाकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहेगी, चाहे वो अल्फा ले लो या फिर बीटा ग्लूकोज आप ले सकते हो एज योर विश, लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है रिमेनिंग वो बिल्कुल एज इट इज डिटो रहती है। ठीक है, देन हमें नेक्स्ट क्या करना है, देखिए यहाँ से हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे चेयर कन्फर्मेशन में कि ये हमारा अल्फा ग्लूकोज है या फिर बीटा ग्लूकोज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए हम लेफ्ट राइट से आइडिया लगा लेते थे, लेकिन यहाँ पे तो लेफ्ट राइट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ C1 एट एक्सियल पोजीशन, यहाँ से देखिए C1 का जो हाइड्रोक्सिल है वो कहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे है, तो यदि C1 का हाइड्रोक्सिल है वो होता है एक्सियल पोजीशन पे, दैट मीन्स ये अपना कौन सा होता है, अल्फा ग्लूकोज होता है। C1 का जो हाइड्रोक्सिल है वो यदि होता है अपना एक्सियल पोजीशन पे, तो ये कौन सा हो गया, अपना अल्फा ग्लूकोज हो गया। अब बीटा ग्लूकोज क्या होता है वो भी हम देखेंगे, तो उससे पहले एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई थिंक पूरा का पूरा समझ आया होगा, मैंने एक एक ट्रिक है वो अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो, हो गया।
अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमें देखना है बीटा ग्लूकोज। तो बीटा ग्लूकोज में मैं यहीं पे थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बीटा ग्लूकोज में और अल्फा ग्लूकोज में डिफरेंस है वो सिर्फ कहाँ पे होता है, कार्बन नंबर 1 पे होता है। तो आप देख पा रहे हैं आई थिंक कि मैंने सिर्फ कितना सा चेंज किया है यहाँ पे, और इतना सा चेंज करते ही ये जो ग्लूकोज था हमारा ये कन्वर्ट हो जाता है बीटा ग्लूकोज में। अब देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, तो हमें यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे अगेन मैं एक बार बता रही हूँ कि सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे चेंज होगा, बाकी की जो स्ट्रक्चर है वो हमारी एज इट इज रहेगी, डिट्टो रहेगी। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 पे देखिए मैंने क्या बोला कि जो अपना राइट साइड का ग्रुप है उसे हम कहाँ पे रखेंगे, डाउन पे रखेंगे, और लेफ्ट साइड का ग्रुप है उसे हम कहाँ पे रखेंगे, अप पे रखेंगे। तो इस बार राइट साइड पे ग्रुप कौन सा है हमारा, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन है यदि राइट साइड पे तो हम इसे कहाँ पे रखेंगे, डाउन पे रखेंगे। ठीक है, हो गया हमारा हाइड्रोजन डाउन साइड पे। अब देखिए लेफ्ट साइड पे कौन है हमारा, हाइड्रोक्सिल है, तो इसे हम कहाँ पे रखेंगे, अप साइड पे रखेंगे। सिर्फ इतना चेंजमेंट किया, कार्बन नंबर 1 को चेंज किया, बाकी पूरा का पूरा है वो अपना एज इट इज रहता है। और अब ये क्या बन गया आपका, बीटा प्लस ग्लूकोपाइरेनोज बन गया। देखिए इसे आप माइनस नहीं लिख सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि बाकी का जो कार्बन नंबर 5 है वो तो अभी भी अनचेंज्ड है, हमने सिर्फ चेंज कहाँ पे किया, कार्बन नंबर 1 पे किया है, तो अभी भी ये प्लस ग्लूकोपाइरेनोज ही रहता है। अब हम बात करते हैं इसकी चेयर कन्फर्मेशन की। तो चेयर कन्फर्मेशन में भी हमें क्या करना है, सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे चेंज करना है। क्यों, क्योंकि चेयर कन्फर्मेशन है वो आ कहाँ से रहा है, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला से ही आ रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हम चेयर कन्फर्मेशन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हमें सिर्फ कार्बन नंबर 1 है वो चेंज करना होता है। कार्बन नंबर 1 का आपको एक्सियल इक्वेटोरियल चेंज नहीं करना, सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल को चेंज करना है। एक्सियल इक्वेटोरियल है वो आपका एज इट इज रहेगा जैसा कि आपका पहले था। ठीक है, तो देखिए कार्बन नंबर 1 पे एक्सियल इक्वेटोरियल हमने मार्क करके रखे हुए हैं। अब हमें क्या करना है कि हाइड्रोक्सिल देखते हैं अपना कहाँ पे है, हाइड्रोक्सिल कहाँ पे है, अप साइड पे, तो अप साइड पे हम हाइड्रोक्सिल को लगा देंगे। देन हमें देखना है हाइड्रोजन हमारा कहाँ पे है, डाउन साइड पे, तो हाइड्रोजन को हम कहाँ पे लगा देंगे, डाउन साइड पे लगा देंगे। चीज क्लियर हुई, हाइड्रोक्सिल अप साइड था तो हमने हाइड्रोक्सिल को अप साइड लगा दिया, और यदि हाइड्रोक्सिल हमारा डाउन साइड है तो हम इसे डाउन साइड पे लगा देते हैं। अब देखिए चेंज कहाँ पे हुआ कि C1 का हाइड्रोक्सिल जो पहले एक्सियल पे था, अब देखिए C1 का हाइड्रोक्सिल है वो भले ही अप पोजिशन पे चला गया लेकिन उसकी पोजिशन है वो चेंज हो गई। अब ये कौन सी पे हो गया, इक्वेटोरियल पे हो गया। चीज क्लियर हुई, अभी ये वाला जो हाइड्रोक्सिल है ये कौन सी पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो सिर्फ अल्फा और बीटा ग्लूकोज में इतना सा डिफरेंस होता है, और इनकी चेयर कन्फर्मेशंस में भी बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है कि यदि C1 का हाइड्रोक्सिल आपको दिखता है एक्सियल पोजीशन पे तो वो तो कौन सा होता है, अल्फा ग्लूकोज होता है, और यदि C1 का हाइड्रोक्सिल होता है यदि C1 का हाइड्रोक्सिल होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो वो कौन सा होता है, अपना बीटा ग्लूकोज होता है। तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, एक याद कर लेना है, वो कौन सा, हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर याद कर लेना है अल्फा ग्लूकोज की। उसके बाद आप 1 बाय 1 चलते जाओ। सिर्फ आपको क्या करना होता है, सबसे पहले 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, इस पे आप अप और डाउन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करो, आप राइट को लिखो डाउन साइड और लेफ्ट को लिखो अप साइड, और जब आपके पास आ जाता है हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला आप चेयर कन्फर्मेशन को ड्रॉ करो। एक्सियल और इक्वेटोरियल है वो आप इस वाले स्ट्रक्चर के बेसिस पे ड्रॉ करके रखो, अप है उसे अप पे पुट करो और डाउन है उसे डाउन पे लगा दो। इतना सा सिर्फ आपको काम करना होता है। उसके बाद बीटा बनाओगे तो क्या करना है, सिर्फ कार्बन नंबर 1 को चेंज करना है, बाकी की जो स्ट्रक्चर है उसको हाथ भी नहीं लगाना। सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे चेंज करो और आपका बन जाता है यहाँ से बीटा ग्लूकोज। तो ये हो गया, यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स है वो कवर कर लिए। पहला तो हमने हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला देख लिया ग्लूकोज का, और दूसरा हमने ग्लूकोज का चेयर कन्फर्मेशन देख लिया। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाता है हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज तो आप क्या करोगे, पहले हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे, देन आप यहाँ से ये वाले स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, मैं किसकी बात कर रही हूँ, जब पूछा जाता है हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सिर्फ आप अकेला इतना नहीं लिख के आ सकते, आपने बनाया कहाँ से है वो चीज भी आपको बतानी पड़ेगी। यदि आपसे पूछा जाता है चेयर कन्फर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, तो चेयर कन्फर्मेशन में आपको क्या बनाना है कि यहाँ से पहले आप हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाओगे और देन आप चेयर कन्फर्मेशन बनाओगे। ठीक है, इस बार आपको हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर है वो नहीं बनानी होती। ठीक है, तो यदि चेयर कन्फर्मेशन पूछा जा रहा है तो पहले हावर्थ फॉर्मूला देन चेयर कन्फर्मेशन बनाओगे। और साथ में ये चीज होती है कि यदि आपसे पूछा जा रहा है ग्लूकोज का, तो ये नहीं होता कभी कि आपने एक ग्लूकोज बना के छोड़ दिया, आपको दोनों ग्लूकोज है वो बनाने पड़ते हैं, अल्फा भी बनाना होता है और दूसरा बीटा भी बनाना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला और चेयर कन्फर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक है वो कोई डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।